इमेजिन करके देखिए कि आप अप्रैल में एग्जाम देने वाले हैं, लेकिन कब क्या कैसे होगा ये अभी तक आपको क्लियर ही नहीं है। और इसी कंफ्यूजन में आप परेशान होते रहते हैं, कभी टीएमए को लेकर, कभी एग्जाम फी को लेकर, कभी पीसीपी क्लासेस को लेकर। आपको यहाँ ये भी नहीं पता है कि पीसीपी क्लासेस होता क्या है, टीएमए का क्या रोल है। और जगह जगह आप इंक्वायरी पूछते रहते हैं और आप परेशान होते रहते हैं और आपको लगता है कि एनआईएस से एग्जाम देना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। यकीन मानिए, आज के छोटे से वीडियो में हम आपको ए टू जेड वो सारी बातें बता देंगे जिसके बाद कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस उन्हें आप टाइम टू टाइम फॉलो करते रहना और फाइनली आपका मार्कशीट आपके हाथों में होगा। और कोई डाउट होता है तो आप इन नंबर्स पे हमें फ्री में व्हाट्सएप चैट करके इंक्वायरी क्लियर कर सकते हैं। बट थोड़ा रुकिए, समझिए, वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक कंप्लीट रोड मैप। किसके बारे में? तो कंप्लीट रोड मैप हम बात करने वाले हैं अप्रैल एग्जाम के बारे में। देखिए जी, अगर हम एक एक करके बात करें तो सबसे पहला काम जो यहाँ पर आपका होगा वो आपका यहाँ पर होगा एडमिशन। तो अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो आप एडमिशन लीजिए, क्योंकि एडमिशन का जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है, विदाउट लेट फाइन। और अगर आप कहेंगे जुलाई के बाद क्या मौका हमें मिलेगा, तो अगस्त में डेट एक्सटेंड हो जाता है। और अगर कोई अगस्त भी मिस कर जाता है तो 15 सितंबर तक का एक चांस होता है, जो कि बहुत ही रिस्की होता है। मतलब ये 15 सितंबर तक का जो एक्सटेंड डेट है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये उस टाइम पे हमें पता चलता है। दूसरी बात, आगे बात करते हैं एग्जाम फी के बारे में। तो अपना जो एग्जाम फी है वो नवंबर दिसंबर में सबमिट होना है। एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि एडमिशन जिन बच्चों का हो चुका है और अभी तक अगर एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है, तो इसमें दो बातों का आपको ध्यान रखना है। यदि एनआईएस बोर्ड की तरफ से आपके सबमिट किए गए यानी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे कोई इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं आया है, या यूं कहें कि जब आप एनआईएस में लॉगिन करते हैं तो डैशबोर्ड के नोटिफिकेशन पे कोई ऊपर से मेल नहीं आया है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका अगले 1 से 2 महीने में या 15 दिन में या एक हफ्ते में आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। बट ये जो एडमिशन कंफर्मेशन की बात मैं आपको बता रहा हूं, ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन अगर किसी बच्चे का ऐसा होता है कि ऊपर से कोई नोटिफिकेशन आया है, लाइक कि आपका ये जो आपने फॉर्म फिल किया है, इसमें जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है ये गलत है या डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, तो आप उसको सही करवाइए। और अगर आपको लगता है इसमें आपको कोई हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए तो जो नंबर स्टार्टिंग में मैंने बताया था वो नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम फी की। जो मैंने बताया, नवंबर दिसंबर में एकदम आपको अलर्ट रहना है और जिन सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है, जितने सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है उतने ही सब्जेक्ट का एग्जाम फीस सबमिट कर देना है, जो कि मामूली 300 रुपए से लेके 400 रुपए पर सब्जेक्ट होता है। एंड देन आफ्टर आप ध्यान से देखिएगा तो टीएमए का एक पोर्शन होता है। टीएमए क्या होता है? ट्यूटर मार्क असाइनमेंट होता है ये। यानी एनआईएस बोर्ड ने ये कहा है कि आप अच्छा स्कोर कर सकें, इसके लिए असाइनमेंट की फैसिलिटी दी गई है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो वेबसाइट पे आते हैं हर सब्जेक्ट के, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है एक कॉपी में। उसके बाद सॉल्व जितने भी पेजेज होते हैं पीडीएफ में कन्वर्ट करना होता है और उसको लॉगिन करना होता है एनआईएस बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहां सबमिट करना होता है। इतनी छोटी सी बात है और इसके लिए बहुत लोग पैसा लेते हैं टीएमए, सॉल्व टीएमए के नाम पे, जो कि हमारे यहाँ बिल्कुल फ्री में आपको मिलने वाला है। ये गुड न्यूज है। बट नवंबर दिसंबर के बाद क्या जनवरी में भी सबमिशन का डेट एक्सटेंड होता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 90% केस में ये जनवरी तक मौका देते हैं, बट ये रिस्की होता है, कई बार लेट फाइन भी होता है, तो आपको ध्यान देना है। और उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हमारे पास आता है वो आता है पीसीपी क्लासेस का। पीसीपी क्लासेस एक ऐसा मान सकते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी होता है, थ्योरी एग्जाम के लिए भी होता है। थ्योरी एग्जाम के लिए पीसीपी क्लासेस नहीं भी ज्वाइन करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करते हैं तो 5 पीसीपी क्लासेस आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लेना कंपलसरी होता है, जो आपके स्टडी सेंटर पे होता है, जिसको एआई कहते हैं हम लोग। तो क्या करना है इसके लिए? देखिए, जनवरी में आपको कांटेक्ट करना, मैं तो कहता हूं एंड ऑफ दिसंबर में एक बार आप अपने स्टडी सेंटर को कांटेक्ट कर लेना कि मेरे ये सब्जेक्ट है, तो हमारे जो पीसीपी क्लासेस होंगे वो कैसे होगा, कब होगा और क्या कुछ उसका आप पूछ लेना कि डेट शीट वगैरह कैसे रहेगा, किस डेट में आना है। आप अगर वेबसाइट के भरोसे रहोगे तो कई बार वहां पर गलत इंफॉर्मेशन आता है और फिर आप जब जाते हो उस डेट पे तो सेंटर वाले कहते हैं जी हमारा तो पीसीपी क्लासेस हो गया है।
तो पीसीपी क्लासेस का रोल ये होता है कि हर सब्जेक्ट में जो प्रैक्टिकल वाला होता है उसमें आपको 10 नंबर मिलता है। तो आप ये समझिए कि अगर आपके 3 सब्जेक्ट है और पीसीपी क्लासेस को आप इग्नोर करते हैं तो 30 नंबर आपके चले गए। तो यहाँ ये ध्यान देना है कि पीसीपी क्लासेस एनी हाउ करना है। अगर सेंटर वाला मना करता है तो उसे बस इतना बोलना है कि आप मेरा अटेंडेंस लगा देना, और वो आपका अटेंडेंस लगा देगा और ये मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। टीएमए भी अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं, 20 मार्क्स तक का होता है। इसमें आपका जैसा सब्जेक्ट होता है वैसे टीएमए के मार्क्स होते हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर टीएमए के मार्क्स भी अगर हटा दिए जाएं आपके रिजल्ट से तो परसेंटेज बहुत नीचे गिर जाएगा। पीसीपी क्लासेस के मार्क्स अगर हटा दिए जाए परसेंटेज बहुत नीचे गिर जाएगा। तो इतनी चीजों का आपको ध्यान रखना जो मैंने बताया। उसके बाद आता है प्रैक्टिकल एग्जाम। प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए प्रॉपर एक डेट शीट आएगी और उसमें क्या होगा कि आपका हॉल टिकट रिलीज होगा। अब जो आपका हॉल टिकट होगा उस हॉल टिकट में ये मेंशन होगा कि भाई किस डेट में किस सब्जेक्ट का कितने बजे आपको किस सेंटर पे जाना है। वो हॉल टिकट और अपने आधार कार्ड को साथ ले जाना है, जो कि मार्च में आपका होगा। और आप इसी दौरान प्रैक्टिकल फाइल बना लेना। प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाओगे, इसके नाम पर भी लोग बड़ा स्कैम करते हैं, पैसे लेते हैं। अगर आप चाहते हो कि फ्री में एकदम बेहतरीन प्रैक्टिकल फाइल आपको मिले तो हमारे ऐप जीसीसी एनआईएस क्लासेस को डाउनलोड कर लेना, वहां आपको प्रैक्टिकल फाइल बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम मार्च में आपका हो गया, जो नॉर्मल से एग्जाम होता है। इसमें बहुत लोग डराएंगे कि वाइवा होगा, ये होगा, वो होगा, हम प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस बेचते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। आप इन झांसों में मत पड़ना, क्योंकि ये केवल और केवल आपसे पैसे लेने के लिए किए जाते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत स्मूथली होता है। नॉर्मल से एक फाइल बना कर ले जाना होता है, उसी से कुछ सवाल जवाब वाइवा करते हैं। देखा जाए तो बस ये एक अपना कोटा पूरा करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। असली चैलेंज जो आपको आता है वो आता है थ्योरी एग्जाम को लेकर, क्योंकि आपका थ्योरी एग्जाम ही मेन है। अगर आप थ्योरी एग्जाम को मिस कर देते हैं या थ्योरी एग्जाम में कुछ गड़बड़ कर देते हैं या अच्छे से लिख के नहीं आते हैं तो यहाँ फेल होने के चांस सबसे ज्यादा है। और बाकी अगर टीएमए के मार्क्स नहीं मिलते तो भी आप फेल नहीं करेंगे, पीसीपी क्लासेस के मार्क्स नहीं मिलते तब भी आप फेल नहीं करेंगे। हाँ, एग्जाम भी सबमिट करेंगे तभी आप प्रैक्टिकल एग्जाम भी दे पाएंगे और थ्योरी एग्जाम भी दे पाएंगे। तो ऊपर के तीनों में इंपॉर्टेंट है एग्जाम फी, बाकी तो इंपॉर्टेंट ये दोनों भी है क्योंकि आपके मार्क्स को इंप्रूव कर रहा है। अब थ्योरी एग्जाम आपका अप्रैल से मई में होगा, जिसके लिए प्रॉपर एक डेट शीट आएगा और उस डेट शीट मतलब एग्जाम से कुछ दिन पहले आपका हॉल टिकट आएगा, जिसको आम भाषा में बाकी लोग एडमिट कार्ड कहते हैं। और वो एडमिट कार्ड और आपका आधार आईडी जो होता है उसको साथ में उस डेट पे जाना है। जिस समय भी आपका एग्जाम होगा उससे आधे घंटे पहले पहुंच जाना। लाइक अगर 2 बजे से एग्जाम है 1:30 बजे वहां पहुंच जाइए, है ना। उसके बाद आपका यहाँ पर रिजल्ट, अब इस बार जो रिजल्ट आया वो 4 जून को आया, तो आपका भी जो रिजल्ट है वो जून में आ जाएगा। जून में रिजल्ट आ गया आपका। रिजल्ट आने के बाद जो आपका मार्कशीट है वो एंड ऑफ जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक आएगा। तो ये था पूरा कंप्लीट रोड मैप। लेकिन रुको, टू द पॉइंट में बात करता हूं। तो यहां आपको ध्यान देना है एग्जाम फी सबमिट करने पे। अगर आपने एग्जाम फी सबमिट नहीं किया तो जैसा मैंने बताया आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। और बहुत बच्चे हर बार ये एग्जाम फी सबमिट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाते और उनका साल बर्बाद हो जाता है। ये गलती आप मत करना। उसके बाद यहाँ पर टीएमए सबमिशन का है, टाइमली टीएमए सबमिट कर देना, पीसीपी क्लासेस ज्वाइन कर लेना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे कही थी थ्योरी एग्जाम को लेकर, भाई थ्योरी में कौन अच्छा करेगा? थ्योरी में वही अच्छा करेगा जो पढ़ कर जाएगा। कहते हैं ना, पढ़ के जाओगे सब कुछ, करके आओगे कुछ कुछ। और पढ़ के जाओगे कुछ कुछ तो करके आओगे कुछ नहीं। भाई हम तो ऑफलाइन क्लासेस देते हैं, एक बार में 500 बच्चे बैठते हैं, इतने सारे बैचेज पढ़ाता हूं मैं। सुबह 6 बजे से मेरी क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो मेरा ये पर्सनल अनुभव कहता है कि जब मैं क्लासेस देता हूं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, एनआईएस के क्लासेस हम देते हैं ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन पे, तो वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो एक हमने देखा है कि जिन बच्चों का अटेंडेंस अच्छा होता है क्लास में, जिनका सिलेबस कंप्लीट होता है, उनके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि 60-70% बहुत आसान तरीके से ले आते हैं। पर मैंने ऐसे होशियार और बड़े अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट बच्चों को देखा है जिन्होंने टाइमली सिलेबस पूरा नहीं किया और बहुत अच्छा वो कर सकते थे, 80-90% ला सकते थे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उनका रिजल्ट गिर जाता है और फिर उनको लगता है कि एनआईएस बोर्ड बेकार है, डिमोटिवेट हो जाते हैं। ये गलती आपको नहीं करना है। तो बेसिकली टाइमली आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि इसकी सिलेबस में 11th भी है, 12th भी है ना। अब देखिए 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, मतलब
सेल्फ स्टडी के नाम पे कई बच्चे अपना टाइम बर्बाद कर लेते हैं, बट 10% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो रियली में सेल्फ स्टडी करते हैं, मतलब वाकई में उनका प्रीवियस नॉलेज होता है, वो एनआईएस की बुक से पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि फिर एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू कर दो, ये गलती भूल कर मत करना। 90% बच्चे ये गलती करते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर देते हैं, जो बिल्कुल ही सही नहीं है। ये आपके रिजल्ट को गिरा सकता है। टॉपिक अलग अलग हो जाता है, कॉन्सेप्ट भले ही सेम हो, तरीका अलग हो जाता है। कुछ टॉपिक तो डिलीटेड है आपके एनसीईआरटी में जो एनआईएस में है। बिल्कुल ये गलती मत करना। दूसरा, ऑफलाइन क्लास की बात करें तो देखो, जितने भी ऑफलाइन क्लास होते हैं, हमारे भी जो ऑफलाइन क्लास जो मैं बात कर रहा था, वो मैं सीबीएसई को देता हूँ और स्टेट बोर्ड के देता हूँ, आईआईटी जेईई के बच्चों का क्लास देता हूँ। तो एनआईएस में भीड़ ऐसी है नहीं कि एक जगह पे एक टीचर जो है बहुत सारे बच्चों को क्लासेस दे सके। भाई कोई भी टीचर अगर मान लो कोई कोचिंग खोलता है, कोई एक बैच भी देता है, तो बच्चों की संख्या भी होनी चाहिए ना। तो ऑफलाइन में बच्चे जुड़ते नहीं है, तो ये बहुत कम बच्चे, कहीं मान लो 10%, 10 बच्चे, 20 बच्चे कहीं जुड़ गए, कहीं 50 बच्चे जुड़ गए। तो भैया 1 से 2%, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, जितने बच्चे ज्वाइन होते हैं, 1 से 2% बच्चे ऑफलाइन क्लास में पढ़कर अच्छा कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑफलाइन क्लास होती ही नहीं है, होते हैं, बहुत ही रेयर है। कुछ टीचर्स ने पढ़ाना शुरू कर दिया, बाकी जगह ऑफलाइन के नाम पे एनसीईआरटी पढ़ा देते हैं, आपका चूना लगा देते हैं, आपको सीबीएसई वाले बैच में बैठा देते हैं, आपका स्टेट बोर्ड वाले बैच में बैठा देते हैं, और आपको लगता है आपका सिलेबस हो रहा है। उसके बाद जो है यूट्यूब पे सबसे ज्यादा भीड़ है। यूट्यूब पे परसेंटेज देखें हम तो 70 से 80% बच्चे ऐसे हैं जो यूट्यूब पे अपने सिलेबस को पूरा करने की चाह रखते हैं, इच्छा रखते हैं, और यूट्यूब पे आके उनको लगता है उनका सिलेबस पूरा हो जाएगा। लेकिन ये भी एक सबसे बड़ा भ्रम है, और शायद यही एक वजह है एनआईएस में फेल होने का, क्योंकि यूट्यूब पे कहीं भी कंप्लीट कंटेंट नहीं होता है। किसी किसी सब्जेक्ट का, छोटे मोटे सब्जेक्ट का कंप्लीट मिल जाए तो अलग बात है। हम भी अपना मैराथन क्लास देते हैं 12-12 घंटे का, लेकिन क्या 12 घंटा केवल एक सब्जेक्ट को पढ़कर आप 90% ला सकते हैं क्या? तो जवाब है नहीं। तो YouTube केवल एक सपोर्ट है आपके लिए। YouTube एक रिवाइज कर सकते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बाकी चीजें यहाँ से कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कई बार कि आप टाइम वेस्ट करते हैं यदि YouTube पे ज्यादा समय देते हैं, तो आपको बचना चाहिए। और कुछ 10 से 20% बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्लास ज्वाइन करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से। फिलहाल एनआईएस की बात करें तो जीसीसी एनआईएस क्लासेस, अगर आप देखेंगे कि किस चीज में सबसे आगे है, तो वो है साइंस। साइंस में आप फिजिक्स की बात कर लीजिए, केमिस्ट्री की बात कर लीजिए, मैथ बायोलॉजी की बात कर लीजिए, हिंदी मीडियम की बात कीजिए, इंग्लिश मीडियम की बात कीजिए, आप कॉमर्स की बात कर लीजिए, आर्ट्स की बात कर लीजिए, कंप्लीट क्लासेस यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे 10 से 20% बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, कुछ अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ के पढ़ते हैं। ये संख्या है 10 से 20% की, लेकिन क्या 10 से 20% की संख्या में सारे बच्चे सक्सेस करते हैं? नहीं नहीं, इसमें 10 से 15% बच्चे ऐसे होते हैं जो गलत जगह एडमिशन ले लेते हैं, गलत जगह कोर्सेस को ज्वाइन कर लेते हैं। देखो, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है ना। अभी चाइना को एक्सपोज किया जा रहा है, आपने देखा होगा, ट्रेंडिंग वीडियो चल रहा है। पहले हमें ये बताया जाता था चाइना बहुत डेवलप है, इंडिया उससे बहुत पीछे है, चाइना 2080 में जी रहा है, 2050 में जी रहा है। बट वहाँ आप देखेंगे सिविक सेंस या वहाँ की गंदगी या वहाँ की पॉपुलेशन, जो अब लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि इंडिया उससे कई गुना आगे है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाया गया, बहुत अच्छे से बात किया गया है ना, तो आप उसमें फंस जाते हो, उनको पेमेंट कर देते हो। यानी 10 से 15% बच्चे हर बार, यही कारण है कि वो 90% ला सकते थे तो 70 पे रुक जाते हैं, 70 ला सकते थे तो 60 पे रुक जाते हैं, जो 60 ला सकते थे फेल कर जाते हैं। और कुछ 5% बच्चे होते हैं, वो ये समझ पाते हैं कि चलो हम ये जगह करते हैं, और वो बाय डिफॉल्ट सही जगह जाते हैं। जैसे कि जीसीसी एनआईएस क्लासेस, यहाँ जितने बच्चे भी आते हैं, जो भी बच्चे जुड़ते हैं, मेहनत करके आगे जाते हैं। तो अगर आप इस 5% की कैटेगरी में आते हैं, तभी एनआईएस के इस थ्योरी एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे, या आप 75% ला पाएंगे। आपको बता दिया है। एक और मैं बताना चाहूंगा, पैसा कितना लगता है। देखिए, अगर हम बात करें कि कितना पैसा लगता है, तो पैसों के मामले में यहां पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि अगर आप एडमिशन की बात करते हैं, तो अगर विदाउट लेट फाइन 5 सब्जेक्ट की बात करें तो 2600 रुपए यहाँ आपका लगेगा। 5 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं यहाँ पर मैं, है ना। 5 सब्जेक्ट का 2600 रुपए लगेगा। एग्जाम फी हम अगर बात करें यहाँ पे, तो 3 से 400 रुपये यहाँ पर सब्जेक्ट जाता है। तो अगर मैं एक स्टूडेंट का खर्चा देखूं कि एनआईएस में टोटल कितना पैसा लगता है, तो 2600 रुपये यहाँ लेके आ जाओ, और लगभग 2000 रुपये ये ले लो, लगभग 4600, अप्रोक्स 5000 का ये बजट है आपका एनआईएस बोर्ड में। इसके अलावा फालतू कहीं कोई पैसा आपको नहीं देना है। टीएमए बिल्कुल फ्री होता है, यहाँ कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। पीसीपी क्लासेस बिल्कुल फ्री होता है, यहाँ पर कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और बाकी तो आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जाम है, मार्कशीट आपका फ्री मिलता है, यहाँ कोई पैसा आपको नहीं देना है। तो इसमें आपका यही है,
एडिशनल खर्चा कहाँ पे आता है? देखो मैं एडिशनल खर्चे की बात करूं तो दो जगह पे आपका एक्स्ट्रा पैसा जा सकता है। कहाँ कहाँ जा सकता है आइए डिस्कस करते हैं। मुझे पता है वीडियो का लेंथ थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है, बट बात आपके भविष्य की है। अगर एक एक चीज आप क्लियरली समझ जाओगे तो मुझे लगता है आपके लिए काफी बेटर ऑप्शन रहेगा। तो जैसे कि आप बात को समझो, यहाँ अगर मैं आपसे बात करूं कि लाइक पैसा कितना लगता है, तो अप्रोक्स मैं 5000 ले लेता हूं यहाँ पे एनआईएस में, है ना। एनआईएस में जो आप सबमिट करोगे, यहाँ पर दोनों को बोल लेते हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक की बात कर लेते हैं। अब उसके बाद अगर आपसे किसी ने 12,000, 15,000, 20,000 बोला है तो आप स्कैम के शिकार हो रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आपका जो पैसा अगला खर्च होता है यहाँ पे, जैसे कि मान लो कहीं किसी से आप सपोर्ट लेते हो, समझो ध्यान से, मान लो हमने कहीं सपोर्ट लिया तो वो अपना चार्ज लेगा, लेगा ना। जैसे अगर आप जीसीसी एनआईएस क्लासेस अगर हमारे सपोर्ट में आते हो तो यहाँ पर जो हमारा वन टाइम पेमेंट होता है, जो वन टाइम हम चार्ज करते हैं वो होता है 899। यानी इस 899 में हम आपका फॉर्म भी फिल करते हैं, और ये जितना रोड मैप हमने बताया था इस कंप्लीट रोड मैप में हम आपके साथ होते हैं। यानी एडमिशन से लेके आपके मार्कशीट आने तक का जो सफर होता है, इस सफर में हमारी टीम आपके साथ होती है। पल पल पे मतलब आप अकेले महसूस नहीं करते हैं, पक्की बात ये हो गई यहाँ पे। अब उसके बाद आता है ट्यूशन, या सिंपल सी बात, ट्यूशन आपको अजीब लगेगा तो आप बात करते हैं ऑनलाइन क्लास की बात करते हैं, है ना। कि अगर मान लो ऑनलाइन क्लास हमें ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। देखो फ्री में कुछ नहीं मिलता है। जैसे हमें भी हमारे पास बेहतर टीचर्स हैं, हिंदी मीडियम के अलग है, इंग्लिश मीडियम के अलग, हमें भी उन्हें पे करना होता है, हमें भी मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पर पे करना होता है। जैसे अगर आप कॉम्बो पैक में आते हैं तो आपको पैसा थोड़ा कम लगता है। अगर आप सिंगल सब्जेक्ट में आते हैं यहाँ पे तो आपको एज कंपेयर हमारा बजट बहुत ही कम है। हमारा कोर्स 1000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, 1000 रुपए से स्टार्ट होता है। ऑन डिमांड का हो तो और डिस्काउंट हम कर देते हैं, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। वो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, वहां देखोगे। और मैं लास्ट में इतना ही कहूंगा कि देखो जीवन में ना आप कुछ भी खरीदने के लिए जाते हो तो दुर्भाग्य देखिए कि हमारा ऐसा दिमाग है, हम फोन लेने जाते हैं ना तो 10,000, 15,000 का उठा कर ले आ जाते हैं, भले बजट 8,000 का हो, ईएमआई पे लेके आ जाते हैं। हर चीज जाते हैं लगभग ईएमआई पे उठा के लेके आ जाते हैं, खर्च करते हैं, वहां 100-200 एक्स्ट्रा खर्च कर देते हैं। बट जब बात अपने भविष्य की आती है, अपने ऊपर खर्च करने की आती है, तो यहाँ समझो, यहाँ अगर मैं आपसे बात करूं लाइक पैसा कितना लगता है, 2,500 लग जाएगा, अप्रोक्स मैं 5000 ले लेता हूँ यहाँ पे एनआईएस में, है ना। एनआईएस में जो आप सबमिट करोगे, यहाँ पर दोनों को बोल लेते हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक की बात कर लेते हैं। अब उसके बाद अगर आपसे किसी ने 12,000, 15,000, 20,000 बोला है तो आप स्कैम के शिकार हो रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आपका जो पैसा अगला खर्च होता है यहाँ पे, जैसे कि मान लो कहीं किसी से आप सपोर्ट लेते हो, समझो ध्यान से, मान लो हमने कहीं सपोर्ट लिया तो वो अपना चार्ज लेगा, लेगा ना। जैसे अगर आप जीसीसी एनआईएस क्लासेस अगर हमारे सपोर्ट में आते हो तो यहाँ पर जो हमारा वन टाइम पेमेंट होता है, जो वन टाइम हम चार्ज करते हैं वो होता है 899। यानी इस 899 में हम आपका फॉर्म भी फिल करते हैं, और ये जितना रोड मैप हमने बताया था इस कंप्लीट रोड मैप में हम आपके साथ होते हैं। यानी एडमिशन से लेके आपके मार्कशीट आने तक का जो सफर होता है, इस सफर में हमारी टीम आपके साथ होती है। पल पल पे मतलब आप अकेले महसूस नहीं करते हैं, पक्की बात ये हो गई यहाँ पे। अब उसके बाद आता है ट्यूशन, या सिंपल सी बात, ट्यूशन आपको अजीब लगेगा तो आप बात करते हैं ऑनलाइन क्लास की बात करते हैं, है ना। कि अगर मान लो ऑनलाइन क्लास हमें ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। देखो फ्री में कुछ नहीं मिलता है। जैसे हमें भी हमारे पास बेहतर टीचर्स हैं, हिंदी मीडियम के अलग है, इंग्लिश मीडियम के अलग, हमें भी उन्हें पे करना होता है, हमें भी मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पर पे करना होता है। जैसे अगर आप कॉम्बो पैक में आते हैं तो आपको पैसा थोड़ा कम लगता है। अगर आप सिंगल सब्जेक्ट में आते हैं यहाँ पे तो आपको एज कंपेयर हमारा बजट बहुत ही कम है। हमारा कोर्स 1000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, 1000 रुपए से स्टार्ट होता है। ऑन डिमांड का हो तो और डिस्काउंट हम कर देते हैं, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। वो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, वहां देखोगे। और मैं लास्ट में इतना ही कहूंगा कि देखो जीवन में ना आप कुछ भी खरीदने के लिए जाते हो तो दुर्भाग्य देखिए कि हमारा ऐसा दिमाग है, हम फोन लेने जाते हैं ना तो 10,000, 15,000 का उठा कर ले आ जाते हैं, भले बजट 8,000 का हो, ईएमआई पे लेके आ जाते हैं। हर चीज जाते हैं लगभग ईएमआई पे उठा के लेके आ जाते हैं, खर्च करते हैं, वहां 100-200 एक्स्ट्रा खर्च कर देते हैं। बट जब बात अपने भविष्य की आती है, अपने ऊपर खर्च करने की आती है, तो यहाँ हम देखते हैं अरे यार सर का कोर्स है, 2,000 रुपये लग जाएगा, 2,500 रुपये लग जाएगा, है ना, 3,000 रुपये लग जाएगा। आप ये नहीं देखते हैं कि 1 साल की वो वैलिडिटी होती है, उसके अंदर लाइव क्लासेस होते हैं, कितना मेहनत है। एक एक सब्जेक्ट में लगभग 70 से 80 घंटे से ऊपर का रिकॉर्डेड लेक्चर है, उसको बनाने में कितना मेहनत लगा होगा। टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, पूरा का पूरा हमारा सिस्टम बना हुआ है, स्टाफ की सैलरी जाती है, तो सब कुछ उसके अंदर होता है।
तो थोड़ा-सा एक गुरु दक्षिणा मान सकते हो आप यहाँ पे, जिसको पे करके ग्रो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई है, अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिए, संपर्क कीजिए और बाकी इतना ही कहेंगे, अब आपको घबराना नहीं है, बल्कि टाइम टू टाइम इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, ये बहुत काम आपके आएगा और इन जितने भी डेट्स और टाइम हमने बताए हैं, इन टाइम पे आपको एक्टिव रहना है। ऐसा नहीं कि आप सो गए, फिर उसके बाद अचानक उठे, रे यार एग्जाम फी का डेट निकल गया, अब क्या होगा, है ना, ये क्या होगा, वो क्या होगा, मैं तो अब एग्जाम ही नहीं दे पाऊंगा, फिर रोना धोना मचा रहे हैं, उसमें फिर कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। उम्मीद करते हैं ये कंप्लीट रोड मैप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट नेक्स्ट अपडेट में, तब तक कोई भी डाउट आता है तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, संपर्क कीजिए। आप अकेले नहीं है, ये याद रखना, मैं हमेशा आपके साथ हूं, मेरी पूरी टीम आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।